निरंजन चतुर्वेदी का घर है? जी हाँ, वो मेरे फादर है। तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुम्हें अपने पास इंटर्नशिप करने दूंगा? नेवर मिस गंगा शुक्ला, यू फायर्ड। ऐसा क्या रिश्ता तेरा पलाश के साथ तो तू उसे घर तक लेकर आ गई? हम भी तुमसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे इस सवाल का क्या मतलब? मतलब तू अच्छी तरह जानती है गंगा। हाँ सागर, हम जानते हैं, लेकिन हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। जब सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है तो जवाब सुनने की हिम्मत कहाँ से लाओगे सागर? जिस तरह सागर ने गंगा से बात की, देयर इज होप। अगर मैं चाहूँ तो सागर मेरे पास वापस आ सकता है। लेकिन गंगा, मुझे बताओ तो सही कि क्या बात है। कल भी पलाश बिना कुछ कहे ऐसे ही चले गए थे और तुमने मुझे बताया तक नहीं कि क्या बात है। और आज अभी तो कोर्ट जाने के लिए तैयार नहीं हुई है तुम। गंगा सीरियसली बताओ मुझे क्या बात है। पुलकित भैया, हम पलाश सर के साथ इंटर्नशिप नहीं करेंगे। What? अब तो पक्का है कि जरूर कुछ बात है। गंगा बोलो। कुछ खास नहीं, ये सब होता ही रहता है हमारे साथ। ठीक है, जब तुम्हारा मन करेगा बता देना। गंगा, तूने पलाश के साथ इंटर्नशिप छोड़ दी? छोड़ी नहीं, उन्होंने हमें निकाल दी। अब तो खुश हो ना तुम? गंगा डोंट वरी, तुझे इंटर्नशिप ही करनी है ना? मैं एक बड़े लॉयर से बात कर लूंगा और तुझ जैसी इंटेलिजेंट लड़की को तो कोई भी काम दे देगा। और सच कहूं, एक बड़े लॉयर के साथ रहकर जो तुझे सीखने मिलेगा वो पलाश के साथ इम्पॉसिबल है। ये तो बहुत गलत हो गया। गंगा और पलाश साथ साथ काम नहीं करेंगे तो गंगा और सागर फिर से एक दूसरे के करीब आने लगेंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। कुछ करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ राम सिंह जी कि आप डर गए हैं, इसलिए आप कोर्ट में गवाही नहीं देना चाहते। लेकिन सरस्वती चाची, आपको क्या हो गया? आप तो कोर्ट में बता सकते हैं कि आपका बेटा रैंटॉक्स कंपनी में हमाली का काम करता था, उसे वही नशे की लत लगी और जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया, हाथ पैर चलना बंद हो गया उसके। हम लोग बहुत गरीब हैं साहब जी, इतने बड़े लोगों से हम लड़ाई नहीं कर सकते। एक बेटा तो गवा चुके हैं हम, घर पर और भी बच्चे हैं, उनका क्या होगा? हमें माफ कर दीजिए साहब, हमसे ये नहीं होगा। अरे सरस्वती काकी, आप मेरी बात तो सुनिए। आप यहाँ, आप तो यस, हम सागर चतुर्वेदी वाइफ। मैं आपसे गंगा के बारे में बात करने आई हूँ। देखिए, मुझे गंगा के बारे में कोई बात नहीं करनी। आई एम सॉरी। पलाश रुकिए प्लीज। आई नो आप गंगा से बहुत नाराज हैं, लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ एक बात सुन लीजिए। गंगा हमारी रिलेटिव नहीं है। बहुत साल पहले एक एक्सीडेंट में गंगा के हस्बैंड और फादर की डेथ हो गई थी और उसके बाद सागर के फादर इसे घर पे ले आए। ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती, बस। कौन से जन्म का बदला ले रही है मुझसे तू? मेरे पोते के जनेऊ पे तूने इतना बड़ा अपशगुन कर दिया। इतने सालों के बाद भी आज भी गंगा के साथ सबका बिहेवियर बहुत खराब है। हर कोई सर्वेंट के द्वारा ट्रीट करता है उसे। इनफैक्ट ये लोग तो उसे घर से बाहर निकालने वाले थे। अगर पुलकित भैया ने साथ नहीं दिया होता तो पता नहीं गंगा आज कहाँ भटकती होगी। और सागर, सागर का क्या रिश्ता है गंगा के साथ? दोनों बस अच्छे दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं।
और सागर के लिए गंगा अपने काम के साथ बेईमानी कभी नहीं करेगी। गंगा एक बहुत ही अच्छी लड़की है, वो बहुत ऑनेस्ट है। और आप मुझे ये सब बताने यहाँ क्यों आए हैं? ताकि आप गंगा के साथ जस्टिस कर सके। मैं तो इस घर की बहू हूँ, चाहते भी गंगा के लिए कुछ नहीं कर सकते। सो प्लीज। हेलो। गंगा, तुमने तो कहा था कि तुम अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट हो, बहुत सीरियस हो, इसलिए तुमने इंटर्नशिप ज्वाइन की थी। क्या हो गया? काम पर क्यों नहीं आई तुम? गंगा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें सुनाई दे रहा है ना? यस सर। सर, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। देखो गंगा, तुम जानती हो कि मुझे ज्यादा बात करने वाले लोग पसंद नहीं, लेकिन हाँ, अगर तुम सॉरी कहना चाहती हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हें सॉरी कहता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा सफाई या क्लैरिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें भी और मुझे भी। मेरा काम अधूरा पड़ा है, तुम काम पर नहीं आई, जल्दी से काम ज्वाइन करो। बी क्विक, ओके? गेट बैक टू वर्क। यस सर। सर, कहाँ पर आना है? फिलहाल तो मैं तुम्हारी कॉलोनी में आ रहा हूँ। अपने पुलकित भैया से कहो कि मैं आज ही उस घर में शिफ्ट होना चाहता हूँ। यस सर, ओके। थैंक यू। पुलकित भैया। क्या बात है सागर, आज तो बहुत खुश लग रहे हो। गंगा ने पलाश के साथ काम करना छोड़ दिया, इसलिए खुश हो ना तुम? क्यों सो नाइव सागर, कुछ समझते ही नहीं हो। प्यार में थोड़ी बहुत लड़ाई तो होती रहती है, मिलना बिछड़ना, छूटना मनाना, ये सब तो चलते रहता है। इतना भी नहीं समझती। मुझसे ना सही गंगा से तो प्यार किया था ना तुमने। जानवी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अब भी नहीं समझे? नाराज होकर नखरे दिखाकर लड़कों को अपनी उंगलियों में नचाने में एक्सपर्ट है गंगा। पहले उसे तुम्हें नचाया और अब पलाश को नचा रही है। अपनी सैड स्टोरी सुना के पहले उसे तुम्हें फंसाया और अब पलाश को फंसा रही है। शाह जानवी, गंगा के बारे में ऐसी घटिया बात कभी मत करना। थैंक यू गाइस। आप लोग नहीं होते तो शायद मैं शिफ्टिंग इतनी आसानी से कर नहीं पाता। थैंक यू सो मच। कम ऑन पलाश, आप गंगा के बॉस हैं, अब तो हमारे पड़ोसी भी हो चुके हैं, तो पड़ोसी तो दोस्त भी हो सकते हैं। या श्योर, बट रियली आई कांट थैंक यू गाइस इनफ। अरे चलिए, कम ऑन, आपका सामान अनपैक करते हैं, ओके? अच्छा गंगा सुनो, सबसे पहले किचन का सामान निकाल कर बाहर रख दो। एक बार किचन सेट हो जाएगी तो पलाश को भी चाय वाय बनाने में आसानी होगी। ठीक है। कौन से कार्टन में होगा? एक मिनट, सॉरी गाइस, इन सब कार्टन्स में लॉ की बुक्स हैं, किचन का सामान नहीं है मेरे पास। यू नो, आपको तो पता ही है मैं होटल में रह रहा था, तो अब तक खरीदा नहीं। ठीक है, बट अब तो जरूरत पड़ेगी ना। हाँ तो गंगा, इनके साथ जाके किचन का सामान ले लेना। अरे क्यों तकलीफ कर रहे हैं आप? अरे इसमें तकलीफ ही क्या बात है, जरूरी है। ओके? ठीक है। ओके, थैंक यू। ये तो बहुत गड़बड़ है लल्ला भैया। आज ही ना इसे मैकेनिक को दे दीजिए, कहीं किसी दिन रास्ते में जवाब दे दिया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वैसे ज्यादातर चीजें खरीद ली हमने, आई डोंट थिंक ज्यादा लेना बाकी है। नहीं सर, काफी सामान हो गया और जो बचा है ना, यहाँ पे शनिवार को बड़ी मार्केट लगती है, हम वहाँ ले जाके दिला देंगे। थैंक यू गंगा, वैसे तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बड़ी मदद कर दी है। थैंक यू की क्या बात है इसमें?
आप हमारे बॉस हैं और अब तो पुलकित भैया के दोस्त भी हैं। इतना करना तो बनता ही है हमारा। अभी इंस्पेक्टर से भी मिलने जाना है। क्यों सो नाइव सागर, कुछ समझते ही नहीं हो। यहाँ में थोड़ी बहुत लड़ाई तो होती रहती है, मिलना बिछड़ना, रूठना मनाना, ये सब तो चलते रहता है। तुम्हें तो समझना चाहिए। गाड़ी आज ही मैकेनिक को दिखा देना, ठीक है? संभाल के चलाना लल्ला भैया। अपनी सैड स्टोरी सुना के पहले उसे तुम्हें फंसाया और अब पलाश को फंसा रही है। शाह जानवी, गंगा के बारे में ऐसी घटिया बात कभी मत करना। पता नहीं ऐसा क्या जादू कर दिया गंगा ने सागर पर कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक गंगा ही है इस पे सबसे ज्यादा भरोसा करता है सागर। आई डोंट नो व्हाई। टैबलेट तो खत्म हो गई। यश, ये लो, एकदम फ्रेश माल है। थैंक यू। ओ भाई, पुराने पैसे कब देगा? अरे दे दूंगा यार। पिछली बार भी यही बोला था, बहुत पैसा बाकी है। हाँ हाँ पता है, सारे पैसे दे दूंगा, डोंट वरी। ओके। हेलो। हेलो यश, मुझे वो टैबलेट्स चाहिए। अरे मिल जाएगी भाभी, लेकिन इस बार डबल पैसे लगेंगे। तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा, लेकिन मुझे वो टैबलेट्स अभी चाहिए, राइट नाउ, ओके? हाँ हाँ माय डियर भाभी, पहले दूसरे क्लाइंट्स को निपटा लूं, फिर आता हूँ आपके पास, ठीक है? प्लीज जल्दी आना। हाँ, सर, कहाँ है वो ऑफिसर? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इधर ही मिलने को कहा था उन्होंने, यहीं कहीं होंगे। वो देखो, वो जो सादे कपड़ों में है ना, वही ऑफिसर। हाय ऑफिसर, कुछ काम बना? जी जी, बड़ी मुश्किल से एक ड्रग पेडलर हाथ लगा। रेंटॉक्स कंपनी के बारे में काफ़ी बातें बताई उसने, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। अब उस बंदे पर रेंटॉक्स कंपनी के खिलाफ गवाही देने के लिए हम जोर डाल सकते हैं। दैट्स गुड ऑफिसर। और एक काम इसी वक्त हो जाए तो बेहतर है। अगर ऑफिसर, अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं इन्हें अपने साथ नहीं लेके आता। आपको मालूम है इस काम में कितना खतरा है? सर, हमारी फिक्र मत कीजिए। ऑफिसर, कहाँ है वो आदमी? कहाँ चलना है बताइए। पीछे वाली गली में चलिए। चलिए। यही वो आदमी है, मगर ध्यान से, उसके पास हथियार भी हो सकता है। यश, तुम इसे जानते हो? गंगा, गंगा। यश!
ओह नो, चलो जल्दी। यश रुको यश 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 रुको। गंगा, गंगा संभल के, गंगा। यश यश रुको। गंगा, यश यश रुको। यश यश रुक जाओ। यश गंगा, ये कहाँ चली गई? ब्लास्टर! यहाँ से छोड़ो। ये तो गंगा की आवाज है। गंगा! जिंदा रहना चाहती है ना, तब ना मुंह बंद रख, समझी? वरना यहीं के यहीं पर खेल खत्म कर दूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या यश? एक गुनाह से बच के दूसरे गुनाह में शामिल हो रहे हो। कब तक भागते रहोगे ऐसे? हमारी बात मानो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मुझे पागल समझ रखा क्या? देख, मेरे साथ बकैती करने की कोशिश मत करना, वरना तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकती है। ए, रुक! छोड़ दे लड़की को। देखो देखो से लग जाएगी। रुको। आगे नहीं आना, वरना मोहर डालूंगा इससे। देखो चाकू नीचे रखो। देखो से लग जाएगा। देखो ये सब करके तुम बच नहीं सकते, मैं तुमसे कह रहा हूँ, छोड़ दो उसे। रुको, छोड़ लड़की को। एक कोशिश बेकार है। रुक, भागने की कोशिश बेकार है। तुम ठीक हो? लगी तो नहीं तुम्हें? हम ठीक है। ये लड़का कौन था? तुम उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे तुम उससे पहले से जानती हो। Who was he? रुक जा, बच नहीं पाएगा तू। ओह, तो इसका मतलब है यश के ऊपर केस होने के बावजूद पुलिस यश को अभी तक पकड़ नहीं सकी। नहीं। टेल मी वन थिंग, तुम्हारा केस कौन लड़ रहा था? Who was your lawyer? सागर। सागर, जो यश का कजन है। अगर सागर चाहता तो इस केस में बहुत कुछ कर सकता था। अब तक यश पुलिस की हिरासत में होता। अगर वो चाहता तो मजिस्ट्रेट से स्पेशल ऑर्डर्स ला सकता था ताकि पुलिस यश को अरेस्ट करने के लिए मजबूर हो जाए। जहां तक इस केस का सवाल है, क्या तुम सागर पर ट्रस्ट कर सकती हो? ये आप कैसी बातें पूछ रहे हैं सर? हमें सागर पे पूरा भरोसा है। उसी के कारण तो हम ये केस जीते। आप जानते हैं उसने अपनी लंदन की जॉब छोड़ दी हमारा केस लड़ने के लिए। उसने बहुत कोशिश करी यश को ढूंढने की, हम जानते हैं। यहाँ तक कि उसने ओके, रिलैक्स, आई अंडरस्टैंड। बट डोंट वरी, आज यश पुलिस की हिरासत में होगा। जस्ट रिलैक्स, एवरीथिंग विल बी ओके। क्या हुआ इंस्पेक्टर? सॉरी मिस्टर बनर्जी, वो भाग गया। भाग गया? बट ये अर्जी आज कोर्ट में दी गई थी। वो एमएमएस केस, यश और गंगा बिटिया वाला, उसे रीओपन करने के लिए। क्या? मैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो केस तो सागर का था। अर्जी किसने दी? एडवोकेट पलाश बैनर्जी ने। आज वो आए थे मजिस्ट्रेट के सामने ये कहने के लिए कि उस केस को सही ढंग से पेश नहीं किया गया है।
वकालत के समय बहुत सारी खामियां रह गई थी उस केस में, इसलिए वो उस केस को अपने हाथ में लेना चाहता है। लेकिन राघव जी, जब तक गंगा नहीं चाहे कोई और ये केस कैसे ले सकता है? वकालतनामा दिया है पलाश ने गंगा के सिग्नेचर्स के साथ? अभी तक तो नहीं, शायद वो कल जमा करे। नाराज होकर नखरे दिखाकर लड़कों को अपनी उंगलियों में नचाने में एक्सपर्ट है गंगा। पहले उसे तुम्हें नचाया और अब पलाश को नचा रही है। अपनी सैड स्टोरी सुना के पहले उसे तुम्हें फंसाया और अब पलाश को फंसा रही है। तो अब मुझसे ज्यादा भरोसा तुझे उस पलाश पे? ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुझसे गंगा।